हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 more than number of boys, find the number of boys and girl who took part in the quiz। और एक बार इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ मैं। ये वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए और इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट का मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो पहले क्या करें हम लोग, लेट कर लें। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई। ये सबसे पहले हम लोग लेट कर लें कि लड़कों की संख्या कितनी है? एक्स है और लड़कियों की संख्या कितनी है? वाई है। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 है। तो मतलब लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। ये तो पहला हो गया, इक्वेशन हो गया, एक कंडीशन मिल गया हम लोग को। और दूसरे में क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की कितनी संख्या है? वाई। तो y जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x प्लस 4, लड़कों की संख्या कितनी है? x। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। ये दूसरा बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं और दो वेरिएबल्स में हैं, तो इसको हम लोग ग्राफिकली शो कर देंगे। और पहले ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालेंगे और इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालेंगे। और ग्राफ में पॉइंट निकालने का मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है कैसे निकलते हैं। अगर उसका मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखते हैं, पहला मेरा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक हो गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल होता है कि x की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकलती है। और दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, y की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकलती है। ऐसे करके हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे सिंपल क्या होता है, हम लोग सबसे सिंपल होता है कि एक वैल्यू को 0 मान लें और 0 जब मान लेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम लोग x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 जब ले लेंगे तो y की 2 वैल्यू पहले मैं लिख ले रहा हूँ, एक बार इसकी 0 एक बार इसकी 0। तो x की वैल्यू 0 मैंने लेट कर लिया है। तो जो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या हुई? 10 हो गई। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को अगर 0 ले लिया है, y की वैल्यू को 0 ले लिया है तो x की क्या वैल्यू आएगी? x इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से पॉइंट? 0, 10 और 10, 0। ये तो हो गया पहले इक्वेशन का। अब 2 पॉइंट मिल गया और लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, इसके लिए भी 2 पॉइंट निकालने हैं, ये x और ये y। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेंगे। जब x की वैल्यू 0 लिया तो y की कितनी वैल्यू हुई? y की वैल्यू 4 हो गई। और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -4। तो इस इक्वेशन से हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया। कौन कौन से पॉइंट है? 0, 4 और -4, 0। अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए दोनों इक्वेशंस के। अब इन दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट के साथ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसका पहले ग्राफ कैसे बनाते हो देखते हैं। हाँ, तो इसका ग्राफ देखते हैं। मैं 2 पॉइंट निकाल चुका हूँ। एक जो पॉइंट आया था हम लोग का वो क्या आया था? 0, 10 और 10, 0। और एक आया था
एक आया था हमारा, एक जो पॉइंट आया था हम लोग का 0,4 और -4,0, ये दूसरे इक्वेशन का। तो हम लोग पॉइंट ड्रा कर लेते हैं पहले। तो 0,4 की जो पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा? अब यहाँ पे इक्वेशन को देखो, पहला देखते हैं 0,10, 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हुआ 10,0, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। और y की वैल्यू कितनी है 0, तो y की मतलब y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये कहीं ऐसे ही ड्रॉ होगा। ये एक लाइन मिल गया 2 पॉइंट की हेल्प से। अब दूसरा जो है वो क्या है, एक है 0,4 और एक है -4,0, तो 0,4 कहीं यहाँ पे आएगा, x की इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, ये y अच्छा है, और 0,-4,0 यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन जहाँ कट करता है वही उसका आंसर होता, सोल्यूशन होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। तो ये कहाँ कट किया, अब इसको कट करने के कहाँ कट किया, इसको कैसे देखेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ देखो, y एक्सिस की तरफ कहाँ पे आया 7 पे, और इस पॉइंट के जस्ट नीचे x एक्सिस की तरफ देखो, देखना शुरू करो, ये कहाँ पे आया 3 पे, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 7, 3,7 इसका सोल्यूशन हो गया। मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 इसका आंसर आ गया, कि मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है 3 है। तो ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मैं इसको हिंदी में अगली बार पढ़ रहा हूँ। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपए में 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली जब क्वेश्चन से हम लोग को क्लियर है कि कह रहा है कि एक पेंसिल और पेन, तो हम लोग को पहले एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल की प्राइस सिलेक्ट कर लेनी है, मान लेना है, और एक पेन का प्राइस मान लेना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 7 पेंसिल और 5 पेन, जो कि क्वेश्चन में जिस तरह गिवन होगा उस तरह कैलकुलेट करना है। तो जैसे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, मतलब एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x। अब कह रहा है कि कॉस्ट, लेट, ये तो पेंसिल का हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y, एक कलम की कीमत y है। तो बेसिकली क्वेश्चन से क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। एक पेंसिल की कितनी कीमत है x है। जब एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x, गुणा कर देंगे तो 5x प्लस कह रहा 7 कलमों का कुल मूल्य 7 कलमों का कुल मूल्य, तो एक पेन का कितना है y, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y। टोटल कितना प्राइस है इसका 50। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इसका कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल कितना है 46 है। 7 पेंसिल तथा 5 पेन जो कि कितने में है 46, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। एक की कीमत पता है, 7 की कीमत पता करने के लिए हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक, अब मान लो हम लोग को एक पेन की कीमत 2 रुपये है, ठीक है, तो 2 पेन खरीदेंगे कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा। कैसे हुआ 2:2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसी सेम तरीके से ये हुआ
7x + 5y = 46। अब हमारे पास दो जो हैं इक्वेशंस आ गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट, और उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। तो 5x + 7y = 50। ये क्या हुआ? 7x 5y = 46। अब इसके दो पॉइंट निकालते हैं पहले, ये x ये y, ये x ये y। अब एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम लोग 3 लेट कर लेते हैं। हमें वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लेट करनी है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग माननी है, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए और हम लोग ग्राफ पे इजीली दिखा सकें। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, अगर 5 की वैल्यू 3 लेट कर ले रहे हैं, x की वैल्यू 3 लेट कर ले रहे हैं, तो y की कितनी वैल्यू जाएगी? तो x की वैल्यू 3 हमने लेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 5:3 + 7y = 50। तो ये हो जाएगा 7y = 50 - 15, 5 × 13 15, और इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो y = कितना आ जाएगा? ये 35 आ जाएगा, और 35 को 7 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा? 35/7 = 5। तो यानी कि x की वैल्यू हमने अगर 3 लेट की है, तो y की कितनी वैल्यू आ रही है? 5। अब दूसरे में क्या करें, अब देखो इधर y की क्या वैल्यू लेट करें कि x की वैल्यू इजीली निकल जाए। अगर y को हम लोग 0 लेट कर लें तो x की वैल्यू 10 निकल आएगी। तो y = 0 लेट किया, तो y = 0 लेट किया, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पे ये 5x = 50 आ जाएगा, और इधर से x = कितना आ जाएगा? 50/5 = 10, जो कि काफ़ी इजीली निकल जा रहा है। तो वैल्यू हम लोग को अपने से अपने अकॉर्डिंग लेट करना है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली हो। तो अगर यहाँ y की वैल्यू 0 लेट कर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 10। तो हम लोग यहाँ तो दो पॉइंट निकल गया। एक पॉइंट क्या है? 3, 5, और दूसरा पॉइंट क्या है? 10, 0। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार x की वैल्यू को हम लोग क्या लेट करें ताकि क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 3 लेट कर लो। तो x = 3 लेट किया हम लोगों ने, तो 3 लेट किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7:3 + 5y = 46। तो 5y = 46। हमारा ये मोटिव होगा कि हम लोग को वैल्यू जो है, अगर डेसिमल से हम लोग इंटीजर में ला पाएँ कोई चीज़ लेट करके, तो हम लोग इंटीजर में लाने की कोशिश करेंगे। अगर इंटीजर में नहीं आ रहा है तो डेसिमल में तो वो तो सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ पेपर पे डेसिमल को में ड्रा करने में दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट गिनने पड़ते हैं। तो इसलिए हमको लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ इंटीजर में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो हम लोग इंटीजर में लाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 0 लेट कर लिया होता तो 46/5 होता, जो कि एक डेसिमल में होता। लेकिन यहाँ पे अगर 3 लेट करते हैं, तो 3 लेट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 7:3, और 46 में से 21 गया तो 25 बचेगा। तो 5y = 25। तो y = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है, और इसको हम लोग पूर्णांक है ये 5, तो हम लोग इसको ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x = 3 पे y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, अब दूसरा वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। अब दूसरे वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिससे इंटीजर आ जाए। अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो हम लोग 0 लेट कर लेंगे और डेसिमल में निकाल लेंगे। आज ऐसे एक पॉइंट ही डेसिमल में रहेगा, तो एक पॉइंट को इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 0 यहाँ भी लेट कर लिए होते, यहाँ x की जहाँ पे, तो ये भी डेसिमल में होता, ये भी डेसिमल में होता, तो यहाँ पे कई ढेर सारे पॉइंट डेसिमल में आ जाते। तो कि जबकि ग्राफ से उसका सोल्यूशन निकालने में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। अगर आप लोग करेक्ट करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, तो एरर नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर लाइन बन जाएगा तो वो एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इंटीजर ही लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करें कि ये जो हो जाए इंटीजर आए, मतलब यहाँ पे इंटीजर आए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे तो 1 रखने पे तब भी डेसिमल आएगा, 2 रखने पे तब भी डेसिमल, x की वैल्यू 2 रख लेंगे तब भी डेसिमल में आ जाएगा। 3 का हम लोगों ने पहले से लेट कर रखा है, 4 का तो तब भी डेसिमल में आएगा। इससे अच्छा हम लोग 0 लेट कर लेते हैं, क्योंकि 0 इजीली है, एक डेसिमल आएगा तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इजीली उसको। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग ने 0 लेट कर ली है, तो x = 0, x = 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46/5, और जो कि होता है करीब 9.5
46/5 इक्वल टू हो जाएगा 9.2। तो हम लोग के पास कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं, 3,5 और 0,9.2। यहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर। एक जगह डेसिमल है तो हम लोग उसको इजीली बना सकते हैं। अगर चारों जगह डेसिमल होती तब भी हम लोगों को दिक्कत होता। इसलिए मैक्सिमम जो है सॉल्व करने करें और वैल्यू इंटीजर में आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक पॉइंट है 3,5 और 10,0। तो 3,5 की जगह तो x का 3 और y का 5। तो x का 3 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x का 3 ये यहाँ कहीं आएगा और y का 5, तो y का 5 यहाँ कहीं आएगा। तो इसके सामने मिलाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ ये कट कर रहा। तो यहाँ कट कर, तो ये पॉइंट हो गया 3,5। दूसरा क्या है 10, x का 10 और y का 0। तो x का 10 और y का 0 कहीं यहाँ पे आएगा 10,0। अब 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को, तो इसके हिसाब से हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे पहले। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये कहीं हो गई। अब दूसरा इक्वेशन क्या था 7x 5y इक्वल टू 46। इसके 2 पॉइंट थे, एक 3,5 एक 0,9.2। तो 3,5 तो हम लोग को पहले से पता है और 0,9.2 कहीं यहाँ कहीं होगा, 9 के ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर होगा। तो इसको मिला के बना देते हैं हम लोग ग्राफ ये। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 3,5। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट को, हम लोगों ने x लेट कर रखा था पेंसिल की वैल्यू को, और पेन की वैल्यू को हम लोगों ने y लेट कर रखा था। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आई 3। तो मतलब पेंसिल कितनी हुई, पेंसिल एक पेंसिल की कितनी कीमत हुई 3 और एक पेन की कितनी हुई 5। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहला कंप्लीट होता है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो मैं एक बार इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। अनुपात 1/a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि जो कॉफिशिएंट्स हैं a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनका रेशियो निकालना है और चेक करना है कि ये पैरेलल हैं, लीनियर है और कोइंसिडेंट है। तो इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं कि रेशियोज कैसे निकलते हैं और डिफरेंट रेशियो डिफरेंट मतलब कंडीशंस पे पैरेलल है, लीनियर है या कोइंसिडेंट है, उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसका जनरल होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax by + c = 0। तो हम लोग कैसे निकालते हैं रेशियो, तो क्या होता है a1 ax b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो हम लोग का रेशियो होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का। तो रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 5/7, ये होगा -4 + 6 तो -4/6 + 8 डिवाइडेड बाई -9, ये +8 है। तो रेशियो हो जाएगा 5/7, -2/3 2 3 सॉल्व करने पे और 8/9 निगेटिव में। तो ये जो है 5/7 नॉट इक्वल टू 2/3 है, नॉट इक्वल टू -8/9 है, तीनों बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन जो होता है वो होता है इंटरसेक्ट लाइंस का, और जो कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिच्छेदी
रेखाएं। तो ये तो हो गया इंटरसेक्ट। अब दूसरा देखते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, इनके रेशियो चेक करना है और बताना है कि ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, लीनियर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है 9x + 3y। और ध्यान दें कि आप जो है जनरल फॉर्म से एक बार चेक कर लें कि ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हो। अगर नहीं लिखा हो तो पहले उसको जनरल फॉर्म में ले आए, इस फॉर्म में ले आएँ, उसके बाद ही आप लोग रेशियो निकालें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले x की वैल्यू रहेगी, फिर उसके बाद y की रहेगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट की रहेगी। अगर कहीं लिखा हो पहले y की वैल्यू आ जाए, फिर उसके बाद x की आ जाए, फिर कांस्टेंट की आ जाए, तो पहले उसको आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसका रेशियो निकालते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 क्या कह रहा है, 9/18 = 1/2। b1/b2 क्या कह रहा है, 3/6 = 1/2। c1/c2 क्या कह रहा है, 12/24 = 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 = a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है, जो कि ये कंडीशन की, अब ये तीनों इक्वल है तो ये किसकी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की। ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस होती हैं और हिंदी में इसको कहते हैं संपाती लाइन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संपाती। तो ये संपाती की कंडीशंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब हम लोग तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट कह रहा है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x - y + 9। 2x - y + 9 = 0। तो इसमें भी रेशियो कंपेयर करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो 6/2 a1/a2, b1/b2 कितना आ जाएगा, 3/1 -3/-1। c1/c2 कितना आ जाएगा, 10/9। तो ये कितना हो गया, 6/2 = 3, -1 -3/-1 = +3, 10/9। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये किस लाइन की कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर लाइन की। ये समांतर है। क्वेश्चन सेकंड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जो समझाने का तरीका समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।